आपका नाम बताओ सर। अजीत सिंह जी। जी, रहने वाले बेरला बारडा के नजदीक चरखी दादरी। उम्र आपकी 35 है जी। हाँ जी। काम क्या करते हो सर आप? खेती बाड़ी जी। खेती बाड़ी। आपको ब्लड कैंसर बता रखा था? हाँ जी। कब से था आपको प्रॉब्लम ये? जी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मेरे पास कितने दिन हो गए दवाई लेते हुए? 40 दिन। ट्रीटमेंट 2 साल से आपने कहाँ चला? 2 साल तक आपने लगातार ट्रीटमेंट चलाया हाँ जी। अपना, कोई आराम नहीं मिला? नहीं जी। ठीक है। मेरे बारे में आपने वीडियो देखा? नहीं जी, मेरा भाई आया था जी, उसका कोई यार दोस्त था, अच्छा अच्छा। उसके साथ वो यहाँ आया था। उसके साथ आया तो उन्होंने यहाँ पर देखा होगा हाँ जी। कि पेशेंट ठीक हो, तो उन्होंने आपको फिर उन्होंने आपके बारे में बताया तो पहले भी था, फिर हम ट्रीटमेंट वहाँ चल लिया था। हाँ सही बात। इतना बड़ा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमारे चक्कर में क्यों पड़े? हाँ। कहीं न कहीं बात रही, क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर दिखता हूँ मैं, और ना ही हॉस्पिटल दिखता है। ठीक है, तो आपने मतलब ये लगा लो कि वो पेशेंट ठीक हुआ तब आप मेरे पास आए होंगे। हाँ। जो आपके भाई जिसके साथ आए थे उसकी रिकवरी मिली तब उसको देख के आए होंगे। हाँ जी। फिर आपने वीडियो देखा होगा। ठीक, तो यहाँ पर आने के बाद आपने विश्वास कर लिया मेरे ऊपर? सही सही बताना आज वीडियो के अंदर जो भी बातें आपके मन की हो, हम ये चाहते हैं कि क्लियर क्लियर बात हो। हमारे देह में आराम हुआ है जी। नहीं, फर्स्ट दिन आए जब पहला विश्वास दिन नहीं करते जी। है, विश्वास नहीं किया था। नहीं किया था ना, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई नहीं दिखती मुझे, क्योंकि हॉस्पिटल तो है नहीं, इतने बड़े हॉस्पिटल को छोड़ के आ रहे हो आप, इतने बड़े डॉक्टर को छोड़ के आ रहे हो, तो कैसे विश्वास करें? तो रिकवरी देखने के बाद आप सोचे चलो 20 दिन की दवाई लेता हूँ, हाँ जी। यही था ना? हाँ जी। आज देखो वीडियो के माध्यम से इनकी मन की बात मैं निकलवा रहा हूँ, यही थी। क्योंकि आप लोकल से हो तो लोकल में विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। 20 दिन की आप दवाई लेके गए, आपको दिक्कत क्या क्या थी? भूख बंद हो गई थी जी। भूख बिल्कुल, चलने में सांस चढ़ता था मेरे। चलने में सांस चढ़ता था। हाँ जी। ठीक है, दम सा था। हाँ, और नींद भूख बिल्कुल बंद थी। हाँ, नींद नहीं आती थी। नींद बिल्कुल नहीं आती थी। पेट साफ नहीं होता जी। पेट साफ नहीं होता था, पेट टाइट था। हाँ जी। पेट साफ नहीं होता तो पेट टाइट मिला, पेट साफ नहीं होता था तो उनको भूख नहीं लगती थी। अब पेट टाइट था तो इनको बेचैनी भी थी। ठीक है, तो बेचैनी थी तो नींद भी नहीं आती थी। ये सारी चीजें कड़ी टू कड़ी इनसे जुड़ी हुई थी। मेरी दवाई लेके गए आप, कितने दिन में आराम मिलने लगा सर आपको? 7-8 दिन में जी। अभी पहली वीडियो में भी यही था, दूसरी में भी यही बोला था उन्होंने 7-8 दिन का। तीसरी वीडियो भी आपके सामने बन रही है, वो यही है कि यहाँ पर आपको 7वें 8वें दिन आराम मिलने लगा, जो 2 साल से नहीं था। हाँ जी। कितने पैसे लगा दिए थे सर आपने 2 साल में? रुपया तो जी 2-3 लाख रुपया लग गया था। 2-3 लाख लगा दिया। मेरे पास कितना पैसा दे दिया सर आपने? आपके पास तो 20,000 रुपये। 20,000 रुपया उन्होंने दिया। तीसरी बार दवाई लेके जा रहे हैं आप। हाँ जी। ठीक है, अब आपको लगा कि पहले जो आप जहां इलाज करा रहे थे कहीं ना कहीं गलत था। ठीक है, मैंने तो आपको बोला था मेरे पास कैंसर की दवाई भी नहीं है, बोला था। नहीं है। ठीक है, अब आपको जब 7-8 दिन में आराम मिल गया तो आपको नहीं लगता कि आपको कैंसर नहीं था? अब जी हाँ कैंसर तो पहले तो रिपोर्ट में बता रही थी जी, अब नहीं लगता है। ठीक, मैं कर रिपोर्ट, मैंने रिपोर्ट कराई आपकी? कोई नहीं कराई। मैंने कोई भी जांच कराई आपकी? 1 रुपए की भी जांच करवाई? नहीं कराई। नहीं कराई जी। मैंने फिजिकल काउंटिंग करवाई, आपकी बॉडी की जो रिकवरी है मैं उसी के आधार पर ट्रीटमेंट दूंगा। आपने बोला जो खांसी बलगम आता था, अब आपको खांसी बहुत ज्यादा थी। हाँ, अब खांसी नहीं आती। अब बिल्कुल खांसी, सांस में आराम मिल गया, पेट नरम हो गया। हाँ जी। ठीक है, नींद अच्छी आने लगी, पेशाब की गोलियां देते थे वो गोली। अच्छा, सुबह एक गोली देता था डॉक्टर। हाँ आगे से पेशाब की जुलाव लगे थे। ठीक है, अब कोई गोली तो कोई को नहीं दी मैं, एक भी। आपकी जिस दिन 40 दिन हो गए मैंने गोली कोई नहीं ली है वो। 40 दिन में आपने कोई दवाई नहीं ली? एक भी दवाई नहीं ली वो, सारी दवाइयां बंद कर दी। ठीक है, देखो मैं एक बात कहता हूं कि आज ब्लड कैंसर को लेकर आपके सामने जो पेशेंट खुद बैठा है, जो 40 दिन के बाद इनकी वीडियो बनी है, आज कहीं ना कहीं ये बातें ये लोगों तक जाएगी कि कैंसर वो रोग नहीं है जिससे लोग डर रहे हैं और जिसके लिए 3 लाख रुपया आपने लगा दिया था। हाँ जी। ठीक है, क्या आपने वहां जाके ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मेरे से 3 लाख किस बात का ले लिया? ऑब्जेक्शन करने का फायदा क्या है जी? हम गए थे, हमने रिपोर्ट कराई वहाँ, हमने दवाई खाई, आराम तो नहीं मिला? हमने पानी लगवाया। ठीक है, आराम तो नहीं मिला? आराम नहीं मिला। हर महीने की अगर यहाँ पर आप 20,000 रुपए दिए और आराम नहीं मिलता तो मेरे पर तो फिर भी नहीं आते जी हम यहाँ पर। नहीं, फिर भी नहीं आते जी, हम दवाई बंद करते थे। एक बात बता दो, कई लोग मेरे पास अभी भी तैयार बैठे हैं जो दवाई लेके गए, सही बता रहे। और कोई चालत कौन जी? और कोई आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? दोनों आपने देख लिया, एलोपैथ और हमारी आयुर्वेद। आपके लिए अगर इस समय पूछे कोई आपसे राय ले, पहले तो आप बोले थे क्या सीधा है तो आयुर्वेदिक से ज्यादा आराम। पहले तो कम से कम ट्राई ले ले। क्या अगर ठीक नहीं हो तो हमें गाली बकनी चाहिए? नहीं, गाली नहीं बोलनी चाहिए। इस तरह की बातें हैं लोगों को। मैं वीडियो के माध्यम से इसीलिए बताना चाहता हूं आपको मैं कि आयुर्वेद बता कहां कसूरवार है। हमारी दवाई तो आपके बच्चा भी खा सकता है, कोई भी। जुकाम खांसी में मैं तो लेता हूँ जी वो। हाँ, 2 बूंद अमृत धारा। हाँ,
कोई ले सकता सब है, बच्चों को देता हूँ। सब ले सकते हैं। मेरी कैंसर की दवाई तो सब ले रहा घर में, क्या कीमो ले सकता है, क्या रेडिएशन ले सकता है? तो आप समझो जी, उनकी तरफ तो जाने के लिए डरते हैं, उनकी तरफ पैसे देकर भी उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, 2 लाख रुपया। और यहां पर फर्स्ट टाइम की दवाई जाने के बाद भी लोगों की जुबानें खुल जाती है, मानते हो ना? तभी तो मैंने कमेंट सेक्शन बंद किया है, कमेंट खोलूं यहां शुरू हो जाएंगे लोग, ठीक है। मैंने तो बोला कि 20 दिन में आराम मिलेगा तो आप आगे आ जाना, नहीं मिले तो नहीं आना, यही बोला मैंने। जी तो मैंने कहा किसी को लूटा, मैंने कहा किसी को बेवकूफ बनाया, लगा आपको मैंने बेवकूफ बनाया? आप लोगों के सामने वीडियो बनाता हूँ, आप लोग सारे बैठे हो, कहाँ झूठ लग रही है? मालूम कमेंट सेक्शन में मैंने इनका मोबाइल नंबर नहीं भी दिया, तो आप यहाँ ले सकते हो ना। हाँ जी, आपका चेहरा दिखाकर आपके गांव में जाकर आपसे मिल सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। हर एविडेंस मैंने दे रखा है, हर चेहरा मैंने दे रखा है, पेशेंट का पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल रखा है मैंने कि कहाँ का रहने वाला। तो क्या इतना बड़ा सबूत नहीं है काफी? इतनी बातें आप लोगों के सामने इसीलिए रख रहा हूं मैं कि अब कैंसर को लेकर जो रोज वीडियो डल रही है, डर खत्म होते जा रहा है पेशेंट का। कई लोग आते हैं कि हम तो वीडियो देख के ठीक हो गए, भय निकल गया। आपकी 20% तो जी आपकी बात सुन के हो जाए आदमी, परसेंट तो परहेज कर लिया उस तो जाए। गोमूत्र तो जी मेरे भाई ने कई दिन पहले कर दिया था, गोमूत्र शुरू कर दे, गाय हमारे घर में थी, हाँ, लेकिन नहीं किया। नहीं किया, कैसे कर ले? गौमूत्र कोई वेस्टेज हो तो मल है, कैसे ले ले? मानते हो ना? अब क्या बोलोगे लोगों को गौमूत्र के लिए? गोमूत्र तो जी बहुत बड़ी चीज है ये। जीवन है, गौमूत्र ही अमृत है, मानते हो? गौमूत्र अगर नहीं है तो मैं तो बोला था आपको दवाई नहीं दूंगा मैं। क्या मैंने गौमूत्र के नाम से आपको कोई बोतल दिया भर के जी? नहीं जी, कि मैं गौमूत्र की बोतल दूंगा भर के, ये लो अपना धंधा चला। ना गोमूत्र की बोतल लिया था जी मैं पहले, हाँ, वो पिया ही नहीं गया। कहाँ से लाए थे? पिया ही नहीं गया, और सीधा कहते हैं सीधा गौमूत्र मत पियो। आप तो सीधा पी रहे हो सर, सीधा सीधा गाय से, और उसके बाद आपकी रिकवरी 7वें 8वें दिन रिकवरी। एक बार तो देह में खांसी भी हो गई थी, एलर्जी हो गई थी उससे, अच्छा, फिर वो गोबर से स्नान किया, ठीक हो गई। कितने दिन में? ये जी 1 हफ्ता में। देखो हर वीडियो के अंदर आपको बताया होगा गोबर से स्नान। मैंने कोई साबुन दिया आपको? मैंने कोई शैम्पू दिया आयुर्वेदिक आपको? गोबर से स्नान। पहले तो गौमूत्र पीने से भी घिरना थी आपको, और आप गोबर से नहा रहे हो। साबुन तो जितना इतना के देखेगा ना है, गोबर से नहाया कैसा लगा? 2-3 दिन तो जितनी और अच्छी आई, फिर तो नहीं मान ले स्वाद सा आ गया। कंपैरिजन आपसे पूछे कोई कि साबुन में और गोबर में अच्छा कौन सा लगा? गोबर, गोबर। ऐसा लगता है जैसे चंदन से नहा लिया, हाँ जी। तो शरीर एकदम फ्रेश हो जाता है। मैं अपना अनुभव मैंने लोगों को बताया, इनको बताया, इनकी खुजली जो इचिंग होती थी वो बिल्कुल ठीक हो गई 3रे 4थे दिन। हाँ जी, यही ना जी, यहाँ पर जितनी भी बातें आपके सामने रखी है, कैंसर से अब मत डरो। मेरे हर वीडियो मेरे पेशेंट से जाके मिल सकते हो आप लोग। किसी को भी शक है तो आपसे जाके घर मिल ले, ठीक है, गलत तो नहीं है? सही, ठीक है जी, धन्यवाद।